हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो इन लास्ट वीडियो मैंने बताया था मेरे 3 आईवाई फेल हुए थे एंड आईवाई की साइकिल के टाइम पे जब स्पर्म सैंपल का वॉश किया जाता है तो उस रिपोर्ट पे टेराटोस्पर्मिया डायग्नोसिस किया था डॉक्टर ने। सो 3 साइकिल फेल होने के बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने कहा था कि जनरली टेराटोस्पर्मिया जो टर्म है इसका मतलब होता है कि जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है मीन्स मॉर्फोलॉजी वो प्रॉपर नहीं रहता, मीन्स एबनॉर्मल स्पर्म रहता है। तो मेरे केस में था कि जो स्पर्म का स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी है वो मैक्सिमम एबनॉर्मल है। सो सीमेन सैंपल पे इफ़ मोटिलिटी की प्रॉब्लम है तो आईवाई के थ्रू मोटिलिटी को इम्प्रूव करके सक्सेस पाया जा सकता है। बट अगर मॉर्फोलॉजिकल प्रॉब्लम है देन आईवाई में सक्सेस रेट उतना अच्छा नहीं रहता। डॉक्टर का ऐसा कहना था कि हम 5-6 साइकिल कर ले तो मे भी कभी ना कभी तुक्का लग सकता है आईवाई के थ्रू भी या नेचुरली के थ्रू भी। बट टाइम लग सकता है, कब होगा कब नहीं होगा, फिर एज फैक्टर भी रहता है। तो ये सारे रीज़न डॉक्टर ने बताए। जनरली स्पर्म का जो शेप होता है वो हेड साइड जो है ओवल शेप रहता है एंड लॉन्ग टेल रहता है। अगर ये ओवल शेप में नहीं रहता है तो वो एग को पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा, एग के अंदर घुस के उसे फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। एंड इट्स ट्रू कि प्रॉपर एक शेप होता है, अगर शेप पे नहीं रहे तो वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। सो हमारे रिपोर्ट में जब हमने कंप्लीट मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर दोबारा कराया था तो उस टाइम पे 80% स्पर्म जो थे वो पिन हेड थे एंड 16% स्पर्म जो मिडिल पे से डिफेक्ट था उनका। मतलब पिन हेड मतलब जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है हेड का वो राउंड है, पिन पिन का जैसा स्ट्रक्चर होता है। एंड 10% स्पर्म मिडिल पीस डिफेक्ट मीन्स जो बीच का जो पार्ट होता है मिडिल वाला उस पर डिफेक्ट है एंड 4% इज़ हेल्दी। मैंने जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले सारे रिपोर्ट्स जब हम लोगों ने कराए थे तो उस पे सीमेन एनालिसिस के रिपोर्ट पे जो नॉर्मल फॉर्म्स की वैल्यू थी वो 6% थी। इसका नॉर्मल एज मिनिमम 4% होना चाहिए, 4 से ज़्यादा है तो ओके, मिनिमम 4% उसका वैल्यू नॉर्मल होता है। सो हमने जब पहले कराया था तब 6% था, बट जब हम ये सारा ट्रीटमेंट सारे टेस्ट वगैरह फिर आईओआई की जब साइकिल चलती रही तो उस टाइम पे जब हमने जब टेराटोस्पर्मिया डायग्नोसिस हुआ उस टाइम पे कराया तो वो 4% आया। तो डॉक्टर का कहना था कि 4% सेफ साइड पे हैं, बट उस 4% में कितने एबनॉर्मल है, कितने अच्छे हैं, इसका सिलेक्शन हम आईओआई में नहीं कर सकते। तो सिलेक्शन ऑफ स्पर्म हम सिर्फ आईवीएफ में ही कर सकते हैं, ऐसा डॉक्टर का कहना था। बट ऐसा नहीं कि नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, बट अकॉर्डिंग टू मी आईवाई एंड नेचुरली में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट नॉर्मली बस जो मोटिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। बट अगर कोई 1 ईयर से ट्राई कर रहे हो तो कभी ना कभी वो तुग्गा लग ही जाता होगा। सो उतना कोई डिफरेंस नहीं होता है आईवाई एंड नेचुरल साइकिल में। तो इसीलिए डॉक्टर का भी ऐसा कहना था कि आईवाई में आप टाइम देने से अच्छा है कि आप एक बार आईवीएफ कंसल्ट कर लो, क्योंकि आप में कोई इशू नहीं है। ये स्पर्म का जो सिलेक्शन है वो आईवीएफ में होता है, तो बेटर आप एक बार काउंसिल कर लो। ये नहीं कह रहे हैं कि आप करो ही, बट आपको काउंसिल कर लो, साथ साथ आप आगे ट्रीटमेंट फर्दर भी चालू रख सकते हो। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोग तो हर प्रोसेस के लिए रेडी हैं ही एंड मैं आपको अपडेट देते रहूँगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ कमेंट करें कि ऐसे इश्यूज़ को लेकर के, ताकि मुझे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। सो थैंक यू।